ओम शांति। पर चिंतन छोड़कर अब सिर्फ शुभ चिंतन करके प्रभु के साथ सारे हिसाब किताब बनाने की समझ देने वाले, हम आत्माओं को निर्बंधन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। सदैव शुभ चिंतन करके शिव पिता परमात्मा के साथ ही सारे हिसाब किताब बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे, समझते हुए ये सारी समझ जो है ये पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, सभी आत्माओं तक फैले। ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य रोजमर्रा की जिंदगी में जो शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप में हैं, इसलिए अलबेले हो गए हैं, या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में हैं, इसलिए अलबेले हो गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। प्रभु जी की समझ भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता में जो बटी हुई आत्माएं हैं, जातिवाद में जो बटी हुई हैं आत्माएं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय वैश्या के धंधे कर रही हैं, और जो ये धंधे करवा रहे हैं, उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। भूत प्रेत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो आत्माएं हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे। जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन तक पहुंचे। उन स्थानों तक, उन लोगों तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे जिन्हें अभी तक परिचय ही नहीं मिला है। सबके अंदर वैराग आए, सबको सत्य परमपिता परमात्मा का परिचय मिले, समझ मिले, ये समझ फैले और आत्माएं जागृत हों। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। हम आत्माएं स्वयं के लिए भी दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको समझाते हैं वो हम यथार्थ रीति, जो हम कहते हैं बाबा के कहने पर, वो हम करें भी जरूर, और अपने आप को भी सजाओं से और हिसाब किताब से मुक्त करें। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से हम आत्माओं के लिए क्या शिक्षाएं हैं, उनको हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर अमल में लाएंगे। ये हम बाबा से दुआ करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल जो है ना, ये एक्यूरेट चल रहा है। इस समय आत्माएं अगर बुरे काम कर रही हैं ना, तो भी बाबा कहते एक्यूरेट है। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। अति होगी तो अंत होगा ना, नहीं तो विकार तो फिर ऐसे चलते रहेंगे, अत्याचार पाप बढ़ता ही जाएगा।
तो अत्याचार और पाप करने वाली जो आत्माएं हैं वो बिल्कुल विस्मृत हो जाती हैं और वो और घने उल्टे काम करती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा का खेल है, ये एक्यूरेट ही चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। जिसने जब ड्रामा में प्रवेश किया है और जिसने जैसा वायुमंडल था, जैसा उसने उसमें से कैच किया है और जो उसने पहली बार करके रिकॉर्ड किया है, बस वही तो चल रहा है, वही तो रिपीट हो रहा है। ये बात जो है बाबा कहते इसको ना एक्यूरेसी से समझो। सूर्यवंशी आत्माएं पाठ बजाती हैं, 2500 वर्ष की राजधानी पूरी संपन्न करती हैं, फिर 20 शरीर लेती हैं, तो धीरे धीरे शरीर जैसे जैसे बदलते हैं, जैसे जैसे वो आधार लेती है उसकी शक्तियां घटती हैं, आत्मा की पावर तो घटती है ना। फिर जो 2500 वर्ष की राजधानी उसने वर्षा कमा रखा होता है भगवान से, वो जब पूरा हो जाता है तो फिर वो बॉडी की आंख की तरफ देखकर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है ना। जितनी रिकॉर्डिंग थी 2500 वर्ष की वो तो पूरी हो जाती है, उसके बाद की रिकॉर्डिंग ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान की स्टैंप वाली रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग तो है लेकिन भगवान के स्टैंप वाली रिकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए वो आंखों को जैसे देखते हैं तो वो देवता के लिए गिरावट की बात है। देह की, जैसे कल बाबा पढ़ा रहे थे ना कि चमड़ी को देखते हो दो आंखों के साथ कि रूह को देखते हो, किसको देखते हो। तो जब देव कुल की आत्माएं पुनर्जन्म में आते आते देह रूपी चमड़ी की आंखें देखती हैं तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। वहीं से उनकी गिरावट शुरू होती है। आज के समय में तो सब कुछ देखते हैं, उस समय में आंखों को देखना भी एक बहुत बड़ा गुनाह था। तो देवकुल की आत्माओं का ये छोटा सा गुनाह जो है वो द्वापर युग और कलयुग के लिए तो बिल्कुल ही लॉ तो बन ही जाता है, लेकिन वो लॉ उनको गिरावट में लेकर जाता है। तो हमारा ही किया हुआ हमारे सामने अब आ रहा है। हम करते हैं डिफरेंट तरीके से। देवकुल की आत्माएं जैसे आज गंदगी है ऐसे थोड़ी करते हैं देवकुल की आत्माएं, लेकिन उनका महज एक आंख देखना भी एक पाप कर्म माना जाता है, तो वो वहां से गिरावट दिखाते हैं। लेकिन उस छोटी सी गिरावट का भी, आंखों को देखने की गिरावट का भी प्रभाव जो द्वापर युग में सूल जाती हैं उन पर गहरा होता है और गलत हो जाता है। इसलिए जो जैसे आया, जैसा यहाँ पर वायुमंडल था वैसा उसने कैच किया, वैसी उसने रिकॉर्डिंग की। क्या कर सकते हैं, फिर कुछ कर सकते हैं। तो ये ड्रामा का खेल है, ये बिल्कुल एक्यूरेसी से चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही बाबा कहते रिपीट हो रहे हैं। ये बातें जो है यथार्थ रीति हमको समझनी है। ये बातें यथार्थ रीति हमको समझनी है। इसीलिए क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसलिए करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम पर चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, हम पर दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, हम पर दोष भी नहीं लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम शुभ चिंतन कर सकते हैं, शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दे सकते हैं, दुआओं का हम सहयोग दे सकते हैं, स्मृतियों का उनको सहयोग दे सकते हैं, फिर वो बदल जाएंगे। स्व परिवर्तन कर सकते हैं। स्व परिवर्तन मतलब हम खुद आत्म अभिमानी बन जाएं, तो हमारी शक्तिशाली आत्म अभिमानी की जो वाइब्रेशंस होंगी वो उन आत्माओं को जागृत करेंगी।
बाबा कहते ना, आपका फरिश्ता स्वरूप जब बन जाएगा तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फरिश्ता स्वरूप ही दूसरों को जागृत कर देगा। ड्रामा का खेल है, एक महज खेल चल रहे हैं और बड़ा ही एक्यूरेट चल रहा है, एक्यूरेसी से चल रहा है। जो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, आत्मा फिर कठपुतली की तरह उस रिकॉर्डिंग को ही रिपीट करती है। इस समय सब कुछ अति में जाना है, क्योंकि कलयुग की समाप्ति का समय आ गया है। इसलिए घोर कलयुग चल रहा है। कोई लिहाज नहीं है कि मंदिर है कि मना गिर गई है आत्माएं ना, तो इसीलिए सब गिरे गिरे कर्म कर रहे हैं और गिरी हुई दृष्टि से, दैहिक दृष्टि से सबको देखते हैं। फिर वृत्ति दृष्टि भी सबकी गंदी होती जा रही है, तो ये अति में जा रहे हैं। लेकिन भगवान हमको कहते हैं ये रिपीट हो रहा है ड्रामा, जो रिकॉर्ड किया ना ये रिपीट हो रहा है और एक्यूरेसी से रिपीट हो रहा है। इस बात को अच्छी रीति हमको समझना है, खुद को समझाना है और फिर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और अभी तक कौन सी पावर की कमी है? उत्तर है, जब योग में हम सब मजबूत हो जाएंगे तब प्रभाव निकलेगा। भगवान की जो याद है ये करेगी कमाल। अपने को कनेक्ट होना है बाबा से, देह के भान, देह के अभिमान से उपराम होना है। तो जब योग में हम स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तब निकलेगा प्रभाव। योग में स्ट्रांग होना मतलब एक बाप दूसरा न कोई की एकाग्र स्थिति, स्मृति स्वरूप की एकाग्र स्थिति, नष्ट मोहा की एकाग्र स्थिति। ये जो हमारी स्थिति योग के साथ मजबूत हो जाएगी, तब ये जो बाबा की याद होगी ये डालेगी प्रभाव सब जगह। अभी बाबा कहते हैं वो ताकत नहीं है, याद से हमको पावर मिलती है। कमाल ना याद करती है। ये जो हमको बाबा बोलते हैं ना, अंतिम समय के लिए तैयार होना है हमको, हम सब स्थिति से तैयार होते हैं, बाकी करिश्मे और कर्तव्य तो प्रभु जी करते हैं सारे। बाबा जैसे बोलते ना कभी कभी कि सिर्फ ब्रह्मा जी ने रथ दिया है कि तुमने भी दिया है, अर्थात उनका रथ देना तो ऑफकोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा रथ देना मतलब तन प्रभु को समर्पण करके फिर उनकी श्रीमद् प्रमाण उसको यूज करना। तो हम सभी आत्माएं जब प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं, योग में हम रहते हैं, देह और देह के भान से, अभिमान से हम उपराम हो जाते हैं, तो फिर हमको याद की पावर मिलती है। तो जब योग में हम मजबूत होंगे तब हमारा प्रभाव निकलेगा। अभी बाबा कहते वो वाली ताकत नहीं है। याद करते जाएंगे, हमारे अंदर पावर आती जाएगी, सहन करने की, समेटने की, सहयोग देने की, सामना करने की, परखने की, विस्तार को सार करने की। ये जो शक्तियां हैं, परिवर्तन करने की शक्ति है, ये सारी की सारी याद से मिलती है हमको पावर। ज्ञान तलवार में बाबा कहते याद का जौहर चाहिए। जब हम बाबा का ज्ञान किसी के साथ शेयर करते हैं, या फिर हम बाबा के जो कोर्स है ना, वो जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर करते तो वो उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम ज्ञान तलवार में याद की पावर भरते हैं, जो कि बाबा कहते हैं अभी तक कम है, वो जब भरेंगे तब वो ज्ञान का तीर जो है वो आत्माओं को लगेगा।
अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। ये बाबा कहते हैं सेकंड की ही तो बात है। अगर अपने को हम आत्मा समझेंगे और शिव पिता परमात्मा जी को याद करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते फिर तो सेकंड की बात है। लेकिन ये जो सेकंड की बात है, इस तक पहुंचने के लिए हमको बहुत योग में मजबूत बनना है। हमें ध्यान रखना है कि योग ही कमाल करता है। अपना काम है बाबा के डायरेक्शन पर चलना, फिर बाबा का कार्य हो जाता है सारा कार्य बिल्कुल एक्यूरेसी से कराना। लेकिन याद में तो मुझे बैठना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते प्रभाव तब निकलेगा जब हम सभी आत्माएं योग में मजबूत हो जाएंगे, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा हो जाएंगे। अभी बाबा कहते वो वाली ताकत नहीं है। याद से ही शक्ति हमको मिलती है। ज्ञान तलवार में याद की पावर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर तो बाबा कहते बस महज सेकंड की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं हर बात। रूहानी बाप एक ही है। बाकी सारी जितनी 800 करोड़ है, चाहे उससे ज्यादा है, सभी सोल्स ही हैं। और सभी सोल्स के पिता परम पिता परमात्मा ही है। सोल्स अविनाशी हैं, इसलिए पिता भी अविनाशी है। जब बॉडी लेकर हम रिश्ते बनाते हैं तो बॉडी भी विनाशी है, इसलिए रिश्ते भी विनाशी हैं। खेल है बस वो एक। तो बाबा आपको स्पष्ट कर रहे हैं रूहों के पिता बहुत सारे नहीं हैं। रूहों के पिता तो सिर्फ एक है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। बाबा सुप्रीम है, टॉप मोस्ट पर है और सत्य है। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। क्यों आते हैं, फिर वजह बता रहे हैं कि मैं आता ही हूँ भारत में। और किस लिए आता हूँ? जो बच्चे हैं उनको विश्व का मालिक बनाने के लिए आता हूँ। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं बाबा कि तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए। तुम अपने को अब आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। ये जब हम 83 जन्म लेकर 84वां मर जीवा जन्म लेते हैं तब बाबा हमको ये सारी बातें समझाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हो। अब तुम क्या करो, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। और ये जो शरीर है ये मर जाता है, ये विनाशी है। इसलिए शरीर को आत्मा बदलती रहती है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। हम सारे सोल्स ही आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। किसके द्वारा? देह के द्वारा। लेकिन समझ नहीं होती है। आत्म अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो फिर जरूर देह अभिमान है ना। अगर हम आज भी बाबा से समझते हैं
लेकिन हम सारा दिन अपने को आत्मा और दूसरे को आत्मा समझकर उसको सतोगुणी स्वरूप में देखकर सतोगुणी व्यवहार नहीं करते हैं, तब तो हमारे अंदर देह अभिमान आता है। नहीं तो आत्म अभिमानी तो शुद्ध अभिमान है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ, फिर एक दूसरे के साथ सतोगुणी व्यवहार होगा। लेकिन बाबा कहते हैं अगर आप आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हो तो जरूर आपके अंदर देह का अभिमान है ना। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए हैं। 63 जन्म मैं बॉडी हूँ करके याद रहा, इसीलिए मैं आत्मा हूँ ये सारा हम भूल गए। कहते भी है ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। कहते भी हैं पाप आत्मा, फिर पुण्य आत्मा, फिर महान आत्मा। तो सोल ही जो है वो पाप आत्मा बन जाती है जब वो खुद को भूल जाती है। फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं, फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं, महान आत्मा बनाते हैं। वो फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते, भगवान जी तो कभी पाप आत्मा नहीं बनते हैं। कोई भी अपने को शिव कह न सके, ये तो अज्ञानतावश शिवो हम कहते हैं, लेकिन बाबा कहते कोई भी अपने को शिव कह नहीं सकता है। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं, शरीर लेते हैं और फिर शिवम रख लेते हैं, है ना। तो इस तरह शिव के नाम तो बाबा कहते बहुतों के हैं शरीरों में। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसको नाम मिलता है, नहीं तो गर्भ जेल से जब वो निकलती है तो उसके माथे पर कोई नाम थोड़ी लिखा होता है, न लिखी होती है कोई जाति, न धर्म लिखा होता है। ये तो जिसके घर में प्रवेश करती है वो उस शरीर को देखते हुए उसको नाम देते हैं, उसको धर्म और जाति बताते हैं। तो शरीरों के शिव नाम तो आजकल बहुत है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब उसको नाम मिलता है, क्योंकि शरीर से ही तो पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य जो है ना फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ फलाना। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ, ऐसे समझते हैं। हमने 84 का पाठ बजाया है, अभी हम आत्मा को जान गए हैं और हम आत्मा सतो प्रधान थे, फिर अभी हम तमो प्रधान बने हैं। बाप आते ही तब है जब सारी आत्माओं पर कट लगी होती है, द्वापर युग की, वैश्य पने की, फिर कलयुग में शूद्र पने की जब कट चढ़ जाती है आत्मा के ऊपर तो आत्मा अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती है। वो काला धब्बा जिसे कहते हैं ना, आत्मा पर काला धब्बा पड़ जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो एक सोल है। तो शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता ड्रामा में प्रवेश ही तब करते हैं जब सारी आत्माओं पर कट लगी हुई होती है। जैसे सोना है ना, अगर उसमें मिलावट करते हैं तो खाद पड़ती है ना, तो सच्चा सोना थोड़ी होता है। तो बाबा कहते ऐसे ही हम सोल्स भी शुरू में पवित्र होते हैं। तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। बाबा कहते हैं तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल कैसे हो गए हो, काले हो गए हो। ये बात और कोई समझा ही नहीं सकता है सिवाय शिव पिता परमात्मा के। वो पुनर्जन्म रहित है। तो ये जो त्रेता युग है ना, इसकी भी चांदी की मिलावट आत्मा में होती है। सोना तो वो सतयुग में होती है, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। ये बात और कोई भी दुनिया में समझा नहीं सकता है
सब कह देते हैं कि आत्मा जो है निर्लेप है, उसको लेप छेप नहीं लगता है, और भगवान आकर बताते कि आत्मा में ही सारा लेप छेप लगता है, और आत्मा ही शरीर के द्वारा फिर सारा लेप छेप का भुगतान करती है। खाद कैसे पड़ती है, ये भी शिव पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया है। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, क्योंकि भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। बाकी जितने देश हैं वो तो एक बाई प्लॉट है, बाद में आते हैं और फिर पहले खत्म हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, जब बिल्कुल तमो प्रधान सब बन जाते हैं तब मैं आता हूँ, और बड़े ही एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें बाबा कहते ड्रामा में जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। दुनिया में हद का ड्रामा ऐसा होता है ना, वो है हद का ड्रामा। ये बाबा कहते बेहद का ड्रामा। हद का ड्रामा 3 घंटे का, मैक्सिमम 4 घंटे का हो सकता है। ये जो है बेहद का ड्रामा, ये तो 5000 वर्ष चलता है। ये सब बाबा कहते बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामा अनुसार, ठीक है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामा अनुसार, कोई भी मनुष्य मात्र न रचता को और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं बता सकते हैं कि रचता परमात्मा कौन है और कैसे वो रचते हैं, रचना कैसी होती है, किसी को नहीं मालूम है। भगवान तो सुंदर रचना रचते हैं, भगवान तो पवित्र रचना रचते हैं। वो हम आत्माओं को अडॉप्ट करके पवित्रता के बारे में जो है स्पष्ट करते हैं, और फिर हमसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, और फिर हमको शिक्षित करते हैं। और फिर जब शिक्षित होकर धारणा स्वरूप बन जाते हैं तो फिर बाबा सुंदर स्वर्ग की रचना करते हैं, जहाँ फिर देव कुल की जो आत्माएं बनती हैं वो जाती हैं। तो भगवान के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। वो तो अज्ञानतावश कह देते हैं कि किस्मत भी हमारी भगवान ने लिखी है, और वो ये भी कह देते हैं कि जो कलयुग में हो रहा है वो भी भगवान जी करा रहे हैं। जबकि हमारे पिताजी कभी भी किसी के कर्मा में हस्तक्षेप करते ही नहीं है। जिसने जो किया है वो उसको भुगतेगा, भगवान बीच में नहीं आते हैं। भगवान तो संगम युग में सिर्फ ड्रामा की परमिशन के मुताबिक ठीक रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। जो चल पड़ा रास्ते पर वो सजा से बच जाता है, जो नहीं चलता वो फिर सजाएं भुगतता है। बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है, ये महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामा अनुसार, कोई भी मनुष्य मात्र न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, भाई हमको नहीं मालूम कि भगवान कौन है। वो तो ये बोलते थे। आज के लोग बोलते हैं भगवान कण कण में है, और फिर आज के लोग बोलते हैं भगवान हमारे अंदर है। लेकिन ऋषि मुनि ऐसे नहीं कहते थे, वो कहते थे हमको नहीं मालूम है। अब बाबा कहते हैं तुमसे कोई पूछे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, ये नहीं कि हम पूरा कल्प जाने रहते हैं। बस संगम युग में बुद्धि का ताला खुलता है। संगम युग में हमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का जानकारी मिलती है। न कोई पूछे रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो बाबा कहते तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो। फिर बाबा कहते कभी नहीं जान पाएंगे। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो।
अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है कब होगा, ये जानते होंगे ना? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण में भी ज्ञान नहीं है। ये तो वंडर है ना, ज्ञान से वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लेकिन जब उनका राज्य होता है ना, फिर नहीं जानते हैं कि हम ऐसे कैसे बने हैं। नॉलेज नहीं रहती। वो तो एडवांस पार्टी जो है अभी, उनको भी नहीं रहती है। बाबा कहते हैं उनको तो जब मैं इमर्ज करता हूं ना, तब वो उनको समझ में आता है। जैसे वापस भेजते हैं, वतन में बुलाते हैं तो याद आ जाता है, वतन से नीचे जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ इस समय ये जो ज्ञान है हमको मिलता है, बाकी जब लक्ष्मी नारायण बन जाती हैं आत्माएं, तब उनमें ज्ञान नहीं होता है। ये तो वंडर है ना। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है और तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो बाबा कहते पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। जब एक बार लक्ष्मी नारायण जी बन गए तो फिर पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई तो अभी चाहिए जब आपको ऐसा बनना है। बन गए फिर तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं। बाबा कहते बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए ना। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आप आत्मा समझो। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी तुम आस्तिक बने हो। है ना, क्या करना है? बाबा कहते पहले तो आप अपने को आत्मा समझो और फिर मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी तुम आस्तिक बने हो। हमको मालूम नहीं था कि भगवान कौन है, इसलिए चाहे हम जितनी मर्जी भी पूजा करते हो, जितनी मर्जी हम भक्ति करते हो, हम सभी आत्माएं नास्तिक ही थे और अभी सारी दुनिया नास्तिक है। भक्ति का विस्तार बहुत है, लेकिन जब भगवान को ही नहीं जानते हैं तो फिर क्या फायदा, है ना? तो सभी के सभी बाबा कहते नास्तिक है। अभी बाबा ने हमको आस्तिक बनाया, नहीं तो हम भी नास्तिक ही थे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया। ब्रह्मा जी सरस्वती जी ने आस्तिक बनकर, भगवान को जानकर, भगवान की श्रीमत पर चलकर ही वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी हम सब यही वर्षा बाबा से ले रहे हैं। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो, अभी भी पूरा नहीं बने हैं। जो पूरा बनेगा वो तो फिर एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलेगा एकदम। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर भी जो है ना, बाबा कहते हैं ये संगम के हैं। पहले तो मालूम ही नहीं है ना, तो फिर वहां तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, क्योंकि भगवान का बनने के बाद भी या भगवान का परिचय मिलने के बाद भी हम आत्माएं जो 16,108-33 करोड़ आत्माएं हैं, हम पूरे आस्तिक सारे के सारे नहीं बनते। नास्तिक भी आप देखो, बाबा हमको सारी बातें समझाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बाबा का समझते हुए भी विस्मृत होकर पाठ बजाते तो हम नास्तिक कहलाएंगे ना। अगर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं तो हम नास्तिक हो गए ना। दैट मीन्स मैंने बाबा को जाना ही नहीं है। तो भगवान जो है, जैसे हैं, उनको जब हम पूरा जान जाते हैं, फिर उनके कहे अनुसार चलते, तब हम आस्तिक कहलाते हैं। इसलिए बाबा बोलते अब जब हम कलयुग में थे तब तो कोई जानता ही नहीं है कि आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है। इसलिए बाबा कहते वहां तो सारे के सारे ही नास्तिक हैं। लेकिन आस्तिक और नास्तिक ये जो अंतर है, ये अभी संगम युग पर है। जब सारी दुनिया ही असुर बन जाती है
तो असुर मायने थोड़ी रखता है, लेकिन जब संगम में पता चलता है कि दिव्यता क्या है और आसुरी पद क्या है, तब तो दोनों बातें होती है ना। तो सारी की सारी समझ जो है वो हमको अभी संगम पर मिलती है। बाबा हमारे कह रहे हैं आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहां ये अक्षर नहीं है। पूछने की बात ही नहीं रह सकती है। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं, हम तो नहीं जानते। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज हमको समझाते हैं। भगवान आकर परिचय देते हैं। देखो वैसे भी बच्चा भी पैदा होता है तो बच्चे को फादर ही तो देकर फादर ही तो बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, कि बच्चा थोड़ी जान जाता है कि ये मेरा पिता है ना। ऐसे ही जो बच्चे आए धर्म स्थापक के रूप में, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए और मोहम्मद आए, इब्राहिम आए, ये थोड़ी किसी को बता पाए भगवान का असली परिचय। अपने अपने तरीके से जितना जितना उन्होंने आबू में आकर कैच किया था अव्यक्त बाप दादा की सभा में, उतना उतना वो भगवान के बारे में बताते, जिसमें सबसे एक्यूरेसी से बताते गुरु नानक जी। बाकी तो फिर या तो बोलेंगे भगवान का थोड़ा थोड़ा विशेषता, फिर उसमें वो लोग क्या करते हैं सोल्स, फिर वो जो धर्म स्थापक हैं उनको ही भगवान समझते हैं। लेकिन गुरु नानक जी ने 10वें चोले में, गुरु गोविंद सिंह जी के चोले में आकर भी यही बोला कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है यही गुरु है बस। अब उसमें जो महिमा है वो परमपिता परमात्मा की है। वो कहते और कोई गुरु नहीं बनेगा। 10 गुरु बन गए ना, लोगों ने 10 गुरु बना दिया, लेकिन उन 10 गुरुओं ने सबका बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ा। अब लोगों ने बना दिया उनको गुरु। तो बाबा कहते हैं कोई भी नहीं जानता रचता रचना का, बाबा ही बता सकते हैं ना। तो वो न गुरु नानक जी सबके बाप हैं, न क्राइस्ट सबके बाप हैं, न मोहम्मद सबके बाप है, न इब्राहिम सबके बाप है क्या सबका बाप? नहीं ना। तो फिर कैसे बताएंगे सत्य? बच्चे हैं वो भगवान के, वो भी बच्चे हैं, तो सत्य तो भगवान ही आकर अपना बताएंगे ना कि हाँ भाई मैं तुम्हारा बाप। हमारे शिव बाबा ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर रचना के आदि मध्य अंत की जो आदि मध्य अंत का जो राज है वो भी बाबा समझाते हैं कि ड्रामा शुरू कैसे होता है, फिर मध्य में क्या होता है, फिर अंत में क्या होता है। ये तो भगवान ही आकर बताते हैं क्योंकि वो पुनर्जन्म रहित है। अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता, वो बेहद के पिता है। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वो तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा ना तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सारे धर्मों को त्याग मुझे याद करो। बाप कहते हैं बच्चे बॉडी सहित देह के जितने भी धर्म है ना उनको त्याग करो, अब तुम मुझे याद करो। क्योंकि जब इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जब तक हम देह में फंसे हुए हैं, जब तक देह के धर्मों में यानी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चीजों में जब तक हम फंसे हैं तब तक हम भगवान जी को याद नहीं कर सकते। सब तरफ से बुद्धि का योग तोड़ेंगे तब जाकर हम बाबा से कनेक्ट हो सकेंगे। इसलिए भगवान फरमान करते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग दो बुद्धि से और अब तुम सिर्फ मुझे याद करो। होंगे हम बॉडी में लेकिन याद अब परमात्मा को करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूं ये समझना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बाबा कहते आपका बेड़ा हो जाएगा पार। सेकंड की बात है, बाबा कहते रियलाइजेशन करने की बात है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा हो जाएगा पार। सेकंड की बात है। अब सेकंड में मम्मा ने समझा, आत्मा का पाठ मम्मा ने सुना, परमात्मा का परिचय प्राप्त किया और बस अबाउट टर्न हो गई। फिर नहीं पीछे मुड़कर देखा। तो अपने को देह मत समझो, बाबा कहते, अपने को आप आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही तो भक्ति आधा कल्प करते हैं। क्यों करते हैं हम भक्ति? मुक्ति में जाने के लिए ही तो करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। सब यहीं पर घूम रहे हैं, कोई भी ज्योति ज्योत नहीं समाता, सब के सब यहीं पर पुनर्जन्म में आते हुए बॉडी लेते हुए पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही तो भक्ति हम करते हैं आधा कल्प। लेकिन कोई भी आत्मा, कोई भी सोल, धर्म स्थापक हो चाहे कोई भी हो, सब इस ड्रामा में मौजूद है। क्राइस्ट भी मौजूद है, गुरु नानक जी भी मौजूद हैं, और इब्राहिम भी यहीं पर है, मोहम्मद भी यहीं पर है, सब यहीं पर मौजूद है। जब नारायण जी मौजूद थे तो फिर सारे के सारे तो यहीं पर पुनर्जन्म में आते रहते हैं ना। तो प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सोल वापस जा नहीं सकती है। अंतिम संस्कार लोग मरी हुई बॉडी का करते हैं, वो सोल का अंतिम संस्कार थोड़ी हो जाता है, वो तो फिर पुनर्जन्म में आती रहती, वो कहाँ मुक्त होती है। इंसान बस यूं ही करता रहता है ये सारे काम ना। इसीलिए ड्रामा जो है ना, अंत में ये दिखाता है कि संस्कार नहीं होते इस तरह बॉडी के, है ना, बस खाली जला देते हैं। तो सारे दफन कर देगी, जला देगी, क्या करेगी प्रकृति खुदा जाने। लेकिन ये बताते हैं ना कि सोल है जो बॉडी लेकर पाठ बजाती है। सोल को मुक्त तो प्रभु जी आकर करते हैं, वो किसी भी एंगल से कभी भी मुक्त नहीं हो पाती हैं। जब तक बाबा आ न जाए, जब तक बाबा हमको समझ न दें, और जब तक हम बाबा की समझ के अनुसार पाठ न बजाएं, तब तक हम सब वापस जा नहीं सकते हैं। ये तो फिक्स्ड है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा ने ये हमको बातें समझाई थी, अभी फिर से बाबा हमको समझा रहे हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते हैं। उनको बाप नहीं कह सकते हैं। कृष्ण बचपन का नाम है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो नारायण कहलाते हैं। उनको बाप भी नहीं कह सकते हैं आप। बाप लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, 3 बाप हैं। एक बॉडी का बाप जो चेंज होते रहते हैं और विनाशी होते हैं, हर जन्म में हम एक फादर लेते हैं। और अलौकिक तो हमको सिर्फ संगम पर मिलते हैं, ब्रह्मा जी, और उनके थ्रू फिर हमको वर्षा मिलता है। और पारलौकिक तो एक परमपिता परमात्मा है, वो हम जितने मर्जी जन्म ले ले और जितनी मर्जी हम शरीर ले लें, वो तो आत्मा के फादर बिल्कुल फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होते। और एक ये है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा जी को। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते हैं, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में ही नहीं आता है क्योंकि सबसे पहले आते हैं ना, इसलिए धर्म पिताएं जो होते हैं उनको लोग फादर बोलते हैं ना। तो वो जो धर्म पिताएं होते हैं उनके भी पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा जी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में नहीं आता है कि वो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। कहते भी हैं आदि देव, सबसे पहले देव बनने वाली जो आत्मा है वो ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए वो आदि देव कहलाते हैं। वो एडम भी कहलाते हैं। क्रिश्चियन लोग उनको एडम बोलते हैं और मुस्लिम्स लोग उनको आदम बोलते हैं, परंतु कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं है कि कैसे पुनर्जन्म में आकर ब्रह्मा जी एडम बनते हैं द्वापर युग में जब जीसस क्राइस्ट आते हैं, और फिर कैसे वो आदम भी बनते हैं मुस्लिम्स के अनुसार।
मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हुए हैं। तो दोनों बाबा दिखाते थे ना दादियों को कि देखो यहाँ तुम्हारी पूजा हो रही है और यहाँ तुम पूजनीय बन रहे हो। वो जड़ चित्र है, यहाँ पर आत्मा चैतन्य में है। ऊपर में वर्षा भी ठीक है। अब ये दिलवाड़ा टेम्पल जो है उसमें ऐसे ही दिखाया हुआ है, ऊपर छत में स्वर्ग है और बाकी 108 आत्माएं एक दूसरे को दृष्टि देते हुए भी हैं, और ब्रह्मा जी का भी है वहां पे जड़ चित्र और मम्मा जी का भी है। तो यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी बाबा कहते बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है। जिन्होंने मंदिर देखा है ना, दिलवाड़ा टेम्पल, बड़ी बारीकी से उसको देखना पड़ता है। जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, कैसे राजा बनना है, कैसे अपने को आत्मा समझना है, कैसे सबको आत्मा रूप में देखना है, कैसे पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते, द्वापर युग में जाकर मंदिर बनाते हैं ना। तो जनक दादी जब राजा हुआ करते थे तो तब उन्होंने दिलवाड़ा टेम्पल बनाया था। इसलिए देखो बड़ा एक्यूरेसी से बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान को इतना घोट रखा था। तो कैसे 108 आत्माएं हैं, कैसे ब्रह्मा जी हैं, कैसे मम्मा है, बड़ी एक्यूरेसी से बनवाया हुआ है। वो तो बाद में जैनी लोग बोलते हैं कि हमने बनवाया है, हमने ये किया। बाबा कहते फिर बाबा चैतन्य में संगम युग में राजयोग सिखाते हैं, फिर बाद में उनका यादगार बनता है। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सारे जितने भी हैं हमारा यादगार है। अगर हम माउंट आबू चले जाए तो पूरे आबू में यादगार ही तो बने हुए हैं, है ना। कुमारियों का मंदिर, अदर कुमारियों का मंदिर, फिर उसी में वो उनका क्या कहते हैं, गुरु शिखर की चोटी है, वो फिर शिव बाबा का यादगार है। सारे यादगार वहां पर बने पड़े हैं, जड़ चित्र बने हुए हैं। बाबा कहते हैं ये आपकी स्मृति में आना चाहिए कि ये सारे क्या है, हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो हैं अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण का राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं, भूल जाते हैं और हम उल्टे मार्ग पर चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए दुखी हैं, पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। ये समझते नहीं है पतित पना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम देवताओं के आगे पतित हैं। तो बाबा कहते हैं पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित बन गए हैं, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, हमारे दुख हरो, हमको सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएंगे। अब बाबा कहते हैं ऐसा बोलते हैं और फिर बाबा कहते हैं अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। हालांकि लोग कह देते हैं कि कुत्ते बिल्ली में भी भगवान है, ठिक्कर भित्तर में भी भगवान है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना आत्माओं की। तो बाबा कहते अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं, तो मनुष्य का रथ ही तो लेते बाबा। और वो रथ जिसको भगवान यूज करते हैं वो बड़ा भाग्यशाली है। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूं। बाबा ये भी बताते हैं
कि ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था इनकी होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। तब तक इनमें वैराग भी आ जाता है, तब तक ये सत्य को ढूंढ भी रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा जी भी जो हैं ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, है ना, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में 83वां जन्म जब होता है, जब ये वानप्रस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब बाबा कहते हैं मैं प्रवेश करता हूं। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बना दिए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाया है। बाबा कहते हैं इतना बड़ा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं है। पांडव भी बहुत लंबे चौड़े दिखा दिए। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा तो कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी ना कि रावण का चित्र कैसा बनाया हुआ है ना, लंबा सा, कितनी बड़ी एफिजी बनाते हैं और फिर साथ में लगा देते हैं 10 सिर। जब हम नहीं जानते थे तो हम समझते थे ऐसा ही रावण होता होगा, क्योंकि हमारा बुद्धि का ताला बंद था। अब हमको हंसी आती होगी क्योंकि रावण का चित्र कैसा बनाया है। दिन प्रतिदिन और बड़ा बनाते जाते हैं रावण को, क्योंकि विकार बढ़ते जाते हैं, देह अभिमान बढ़ता जाता है, अब समझ में नहीं आता है, इसलिए रावण को और बड़ा बनाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा तो कोई मनुष्य, बाबा कहते होता थोड़ी है। बच्चों को अब हंसी आती होगी रावण का चित्र कैसा बनाया है। दिन प्रतिदिन और बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष चलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही तो चित्र बनाकर चलाते हैं। अच्छा, फिर रावण कौन है? कब वो दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? कुछ मालूम नहीं। इस दुश्मन का किसी को भी पता ही नहीं है, बस जला रहे हैं एक दूसरे को देख देख कर। किसी ने शुरुआत करी है, सब देख रहे हैं, जला रहे हैं। इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं वो है ही रावण संप्रदाय। बाबा कहते हैं इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं वो है ही सारा का सारा रावण संप्रदाय। अभी हम निराकार राम के बनते हैं तो राम के संप्रदाय बनते हैं। अभी हम, जब हमको निराकार राम ब्रह्मा जी के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं, तब हम राम संप्रदाय के बनते हैं। नहीं तो पहले किसके थे? रावण संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो और मुझको याद करो। कमल फूल समान बनकर रहो, मना जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके बाल बच्चे, देह का भान, देह का अभिमान, इसके वशीभूत नहीं होना। हमारे बाबा हमको समझाते हैं कि वो रावण संप्रदाय है, अभी हम राम संप्रदाय के बने हैं। तो राम संप्रदाय मतलब रामचंद्र नहीं, निराकार राम के संप्रदाय बने हैं। अब हमारे शिव बाबा हमको कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहो और फिर कमल फूल समान बनो। गृहस्थ में तो रहेंगे, अब गृहस्थ तो सब जगह किचड़ा है, लेकिन उस किचड़े का प्रभाव मेरे पर ना पड़े। हम प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनकर सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करें। उसको बाबा बोलते कमल फूल समान। जैसे कमल पर कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, कीचड़ में ही तो खिलता है कमल, लेकिन कीचड़ उस पर एक छींटा भी कीचड़ का नहीं पड़ता है।
बाकी उसका सारा का सारा परिवार कीचड़ में होता है, जिसको कितने लोग खाते भी हैं, कमल ककड़ी वगैरह लाकर उसको धोएंगे और काट काट के फ्राई करके बनाते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। और फिर बाबा कहते अब तुम मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। अब एक चलता है एक नहीं चलता है, जो नहीं चलता है वो बगुला है और जो चलता है वो हंस है। तो जहाँ ऐसे दो आ जाते हैं तो फिर खिटखिट होती है। तो बाबा से शेयर करती हैं सोल्स कि बाबा क्या करें, इकट्ठे कैसे रह सकते हैं हंस और बगुले, खिटखिट होती है। बाबा कहते सो तो जरूर होगी, सहन करना पड़ेगा, है ना। आज अगर बगुले हैं तो हम भी तो पहले बगुला थे ना, तो सबसे पहले हम बने तो दूसरे बन गए ना, तो फिर हम कैसे कुछ बोल सकते हैं। बाबा कहते सहन करो। हमको देखकर हमारे वाइब्रेशंस को कैच करके ही तो दुनिया बिगड़ती है, तो इसलिए वो हम लोग को तंग करते हैं, जाने अनजाने वो हम लोग को तंग करते हैं। सोल्स है ना, सोल्स को खुंदक आती है हम लोग को देखकर, इसलिए वो हमको तंग करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, खिटखिट तो जरूर होगी, लेकिन सहन तो हमको करना पड़ेगा जरूर, है ना। बाबा कहते हैं हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सो तो बाबा कहते हैं जरूर होगा, सहन भी करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाप को कहा जाता है राजू रमजबाज, है ना, बहुत इंटेलिजेंट जो होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट, बड़े युक्ति से समझा समझो के रास्ते पर लाने वाले, इसलिए उनका नाम क्या रखा जाता है, राजू रमजबाज। उनके पास बहुत सारी युक्तियां हैं सही रास्ते पर लाने की। तो बाबा कहते हैं सब उनको याद करते हैं, हे भगवान हमारे दुख हरो, हम पर रहम करो, हमको लिबरेट करो। लेकिन चूंकि सोल्स बाबा को एक्यूरेसी से नहीं जानती हैं, इसलिए उनका कनेक्शन उनके साथ होता नहीं है, और वो समझ जो बाबा हमको देते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहते हैं, हे भगवान हमारे दुख हरो, हम पर रहम करो, हमको लिबरेट करो। लिबरेट बाप सबका, लिबरेटर बाप सिर्फ एक ही है सबका, मुक्त करने वाले सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा ही है। तुम्हारे पास कोई भी आता है ना, बाबा कहते तो उनको अलग अलग समझाओ, क्योंकि कई एक बार है ना 2-4 लोग आते हैं, है ना, उसमें एक तो बेचारा चलने वाला होगा, दूसरा थोड़ा कुराफाती होगा, तो उसके अंदर ना वो संशय कुछ आएगा, तो वो जो समझने वाला है ना उसके अंदर भी संशय डाल देते हैं। इसलिए बाबा शुरू शुरू में ये राय देते थे कि तुम्हारे पास कोई भी आते हैं ना तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठकर समझाते थे, सबको इकट्ठा नहीं, क्योंकि सबके समझने की ताकत अलग अलग होती है ना, कोई समझता है कोई नहीं समझता है, इसलिए अलग अलग बैठकर बाबा समझाते, मना समझाने की समझ देते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो बाबा कहते फिर पड़ेगा तुम्हारा प्रभाव। अभी तो बाबा कहते अर्जुन वो ताकत ही नहीं है। कैसे ताकत मिलेगी, याद से पावर मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। बाबा कहते ज्ञान तलवार है, उसमें बाबा कहते फिर याद की शक्ति जरूर चाहिए। याद में रहकर ज्ञान देंगे तो आत्माओं को समझ में आएगा। वो वाली जो शक्ति है ना, जो जौहर है, वो बाबा कहते कम है। बाप रोज हमको कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना धारणा करने की, ज्ञान मार्ग में राइटियस विधि से चलने की हमको ताकत मिलती रहेगी। तो बाबा हमको रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है,
याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनोगे ना। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हो, बाबा कहते हैं तुम जो भी करते हो तुम अपने लिए ही तो सब कुछ करते हो। बहुत आए हैं फिर चले जाएंगे। माया वो भी बड़ी दुष्टर है, शैतान है माया। बहुत नहीं आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, लेकिन बाहर गया, बाबा कहते फिर खलास, क्योंकि बाहर विस्मृति की दुनिया है, इसलिए बाहर जाते ही खलास हो जाते हैं। जरा भी ठहरने नहीं देती है माया। कोई को तो बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले गए अपने सुख धाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय ईश्वरीय संतान हो, फिर आप बनोगे देवता। ईश्वरीय संतान बनकर ईश्वर की श्रीमत पर चलकर आत्माएं देवता बनती हैं। डिग्री कम हो गई है, ईश्वरीय संतान फिर होंगे देवता। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तो तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो। अभी बाबा के साथ हम एकदम ऊंच बनते हैं, फिर कम होते नीचे आ जाते। जैसे चक्र में भी दिखाते तो ब्राह्मण कहाँ है, संगम युग में ऊंच चोटी, फिर देवताएं तो उससे नीचे ही होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है, बाबा कहते सबने। सीढ़ी पुनर्जन्म में आते आते नीचे उतरनी ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। बाबा ने सीढ़ी कितनी सुंदर बनवाई है, तो हमारे अंदर अब सीढ़ी का ज्ञान है कि देव कुल की आत्माएं कैसे नीचे उतरती हैं। चढ़ती कला सबका भला। जब हमारी चढ़ती कला होगी तो सारी दुनिया का भला हो जाएगा, सारी दुनिया जो है दुखों से लिबरेट हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला। फिर बाबा कहते धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति से समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाबा साथ है तो हमारी चढ़ती कला है, क्योंकि बाप साथ है ना। बाबा हमारे साथ है, इसलिए अभी चढ़ती कला है, क्योंकि बाप साथ है ना। तो ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। जिनको लोग सर्वव्यापी कहते हैं, बाबा कहते हैं जिनको लोग सर्वव्यापी कह देते हैं ना, वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही फिर कर्म भी करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करते हैं। हम आत्मा ओरिजिनल में शांत है, और हम शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। हम जैसे जैसे उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो आत्मा अपने स्वधर्म से विपरीत होने के कारण अशांत हो जाती है और फिर दुखी होती है। बाकी बाबा कहते शांति वो तो हमारा स्वधर्म है, हमारा निजी स्वधर्म है, उसको कहाँ से ढूंढना है, वो अपने अंदर ही है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। आत्मा का तो घर ही शांति धाम है। बाबा कहते हैं तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं कि एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो।
वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, सिर्फ बोलती हैं आत्माएं। सिर्फ बाबा कहते हैं, क्या बोलते हैं, आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते हैं? वन गॉड तो कोई मानता है नहीं है। तो अब तुमको फिर ये लिखना है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था। उस पर लिख दो। बाबा कहते कि जब लक्ष्मी नारायण जी का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य जो है ना, कुछ समझते ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं देते हैं। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। बाबा की हर बात पर ध्यान उन्हीं आत्माओं का जाएगा जो डीटी रिलीजन के होंगे, माना जो देव कुल की सोल्स होंगी। बाबा कहते हैं अगर लिख भी दो ना कि जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था, लेकिन बाबा कहते मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन ही नहीं देते हैं। अटेंशन तो उनका जाएगा ना जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, उनका जाएगा अटेंशन। और कोई समझेंगे भी नहीं, बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ और समझाओ, कि कोई सूर्यवंशी होगा, कोई चंद्रवंशी होगा, कहीं कोई समझने वाले को दूसरा गुमराह न कर दे। इसलिए बाबा कहते अलग अलग समझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा फिर कैसे समझा पाएंगे? सबकी भावनाएं अलग अलग होंगी। तो फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा तो कोई किसको। सबको इकट्ठा फिर कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात ही सुनाने लग पड़ेंगे सब। पहले पहले तो पूछना चाहिए कि कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में क्या बोलना है कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में अभी बने हैं। तो तुम भी, परंतु समझते नहीं है। उनको अगर बोलेंगे ना कि तुम भी ब्रह्मा की ही संतान हो, पिछाड़ी की बिरादरी हो, तो बाबा कहते अगर बोलेंगे ना तो समझती नहीं है सोच। तुमसे पूछना है कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो इस समय प्रैक्टिकल में हैं, तो क्या तुम उनको जानते हो तुम भी वही, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की तो बाबा कहते बड़ी युक्ति चाहिए, बड़े प्यार से समझाना है, उनको एक्सेप्ट करते हुए समझाना है, बहस नहीं करनी है, लड़ना नहीं है उनसे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार भी और गुड मॉर्निंग भी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते। और
मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और फिर तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। और फिर प्यार भरा बाबा को धन्यवाद भी करना है। प्यार भरी नमस्ते भी करनी है तो धन्यवाद भी करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति हमको रहे कि ये सब हमारे ही तो यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। उनके घराने में जाने के लिए हम सब अभी क्वालिफाई कर रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान होकर रहना है। कीचड़ का, गृहस्थ के कीचड़ का और विस्मृति का प्रभाव हम पर ना पड़े, तब कहेंगे ना कमल फूल समान बनना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो फिर तो बहुत युक्ति से चलना है। दौड़ दौड़ करके सारी बातें नहीं बतानी है, बड़े ही युक्ति से नम्रता पूर्वक चलना है। बहस नहीं करनी है, उनका क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, नहीं तो वो ज्ञान में चलने नहीं देंगे। जो बगुले हैं, माना जिन्होंने बाबा के रास्ते में जो नहीं आए हैं कल पहले, वो तो फिर जीना मुश्किल कर देंगे अगर आप उनको धड़ धड़ करके सारी बातें बोलोगे। तो बड़े ही युक्ति से चलना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है तो छिपकर अपना खाना बनाना है, कभी भी पता नहीं लगने देना है। पता लग जाने से फिर सबकी नजर पड़ती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर पार्टीज में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी ये तो खाती नहीं है, ये तो खाती नहीं है, फिर अलग हो जाते हैं ना लोग। तो बड़ी ही युक्ति से चलना है। पवित्र भी रहना है ना तो बड़ी युक्ति अपना लेनी है। भले कोई गंभीर बीमारी का कुछ बता दो, हाँ, तो बताकर कोई अच्छा, कोई जान पहचान का डॉक्टर हो, हाँ, उनसे लिखवा लो। नहीं तो बोल दो कि हमें तकलीफ है, चाहे कुछ भी है, तो अपने आप पवित्र भी रह पाएंगे। लेकिन भगवान के रास्ते पर हम चल रहे हैं इसलिए हम पवित्र रह रहे हैं, तब तो फिर मुसीबत खड़ी करते हैं। क्योंकि वो बगले हैं ना, उनको तो पता नहीं है, वो विस्मृत आत्माएं हैं, वो कलयुग में आई हुई आत्माएं हैं या द्वापर युग में। कलयुग वाली ज्यादा जिद करेगी विकार के लिए। तो बाबा कहते बड़े ही युक्ति से चलना है, सहन भी करना। गाली वाली दे दी, कुछ बोल दिया, चुप रहो, बस पता नहीं लगने देना है कि ज्ञान मार्ग में हम चल रहे हैं। इतना युक्ति से चलना चाहिए। बता देने से गड़बड़ी हो जाती है। बिन बताए चलेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई गौर भी नहीं करेगा कि इसने खाना खाया नहीं खाया। ऐसे वो खास ध्यान रखेंगे कि इसने खाया नहीं है, इसने खाया नहीं है। तो इंटेलिजेंट बनना होता है, लेकिन अब बता दी है तो अब क्या कर सकते हैं। अभी भी फिर बाबा कहते सहन करो, फिर युक्ति से चलो, रिएक्ट मत करो, रिजेक्ट मत करो, दुआएं देते जाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो बोलेंगे भाई हम तो इसको गालियां देते, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बदला हुआ स्वरूप होगा मुस्कुराते रहने का, मिलजुल कर रहने का, यही तो उनको भगवान की तरफ खींचेगा। कि पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तो ये ऐसी हो गई है, फिर अल्टीमेटली उसको खिंचाव होगा। अगर वो खुद नहीं चलेगा तो विघन रूप भी नहीं बनेगा। फिर वही ना, चलते नहीं है लेकिन विघन भी नहीं बनते, सहयोग दे देते। कई हैं जो बताती हैं ऐसे कि सहयोगी आत्मा है। तो युक्ति से चलना है, बाबा कहते हैं। सतगुरु जी का आज का वरदान है एकता और संतुष्टता। इसके सर्टिफिकेट के द्वारा सेवाओं में
सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में अगर हम चाहते हैं कि सफलता मूर्त बने, तो प्रभु जी कहते 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी हो। अब सेवाएं कर रहे हैं, 10 लोग सेवा कर रहे हैं, 10 के संस्कार अलग है, ये तो तय है। दादियों के सभी के संस्कार अलग थे, लेकिन मिलकर चले हैं ना वो लोग, टकराए नहीं है। समझ लिया कि पुनर्जन्म में आते आते ऐसे संस्कार धारण हो गए। वो सतुगुणी संस्कार वाली आत्मा को ही देखते थे, वर्तमान वाले संस्कार से टकराते नहीं थे। तो सेवाओं में भी अगर हम चाहते हैं कि हम सब सफलता मूर्त बने, तो बाबा हमको कहते हैं 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो संस्कारों को मिलाने की यूनिटी रखनी है, तभी तो यूनाइटेड रहेंगे, नहीं तो आपस में ही खिटखिट करते रहेंगे। संस्कार डिफरेंट होते हुए भी एक साथ मिलकर रहना और सेवा करना। तो संस्कारों को मिलाने की जो एकता है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, स्वयं भी हम संतुष्ट रहें तथा दूसरों को भी हम संतुष्ट करें। खुद भी संतुष्ट, दूसरी सोच को भी हम संतुष्ट करें। सदा 1-2 में हमारे अंदर स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। सदा 1-2 में बाबा कहते स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से एक दूसरे के संपर्क में आओ। तो ये जो दोनों सर्टिफिकेट है ना, ये हमको मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट भी तो लेने हैं हमको। बाबा क्या कह रहे हैं, एक तो आप संस्कार मिलाओ तो एकता बनी रहेगी, मिलजुल कर ज्ञान मार्ग में सेवा करते चलेंगे। और दूसरा है कि खुद भी सदा संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो। तो सदा 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से एक दूसरे के संपर्क में आओ, तो हमको ये दोनों सर्टिफिकेट एकता के और संतुष्टता के मिल जाएंगे। फिर बाबा कहते आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी। हम आत्माओं का जो प्रैक्टिकल जीवन है, बाबा कहते वो हम आत्मा को जो प्रैक्टिकल जीवन है ना, वो बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी। वो बाप को प्रत्यक्ष करेगी और उस दर्पण में बाप जो हैं, बाप जैसे हैं वैसा ही दिखाई देंगे। बाबा कहते फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन जो है ना, बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाबा जो हैं, बाबा जैसे हैं वैसा ही फिर वो दिखाई देंगे। हमारा आचरण चेंज हो जाएगा ना, तो वही तो फिर बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो जीवन, बाबा कहते फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन जो है ना, वो बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी और इस दर्पण में बाबा जो हैं, जैसे हैं वैसे ही वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो सफलता मूर्त बनना है ना, संस्कारों को मिलाना है, एकता में रहना है और सबसे हमेशा संतुष्ट रहना है। जब हम जो है, जैसा है उससे संतुष्ट रहेंगे, तो वो फिर दूसरा भी मेरे से संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना है। 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से एक दूसरे के संपर्क में आना है। तो अपने को 2 सर्टिफिकेट एकता के और संतुष्टता के मिल जाएंगे। फिर बाबा कहते हमारा जो प्रैक्टिकल जीवन है वो फिर बाप को प्रत्यक्ष करेगा, बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगा और उस दर्पण में बाप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही फिर दिखाई देंगे। स्लोगन है बाबा का, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियदान दो तो तुमको दुआएं मिलेंगी। आत्म स्थिति में स्थित होकर, है ना। आत्म स्थिति बहुत सारी स्थिति है ना, साक्षी स्थिति है,
विश्व कल्याणकारी स्थिति है, विघ्न विनाशक स्थिति है, अशरीरी स्थिति है, विदेही स्थिति है। ऐसे आत्म स्थिति, बहुत सारी स्थितियां हमने रिवाइज करी है ना। तो आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियदान दो। जब हम खुद स्मृति में रहेंगे तभी तो दूसरों को स्मृति दिलाएंगे। कल्याणकारी बनेंगे तो कल्याण के निमित्त बनेंगे। तो आत्म स्थिति में स्थित होकर बाबा कहते हैं बहुत सारी सोल्स को जब हम जगाएंगे तो क्या करेंगे, जियदान देंगे ना। तो जब हम बहुत सारी सोल्स को जियदान देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। जगेंगी आत्माएं तो दुआएं ही तो देंगी। और फिर आत्म स्थिति सुकून देती है ना सोल्स को। सतोगुणी व्यवहार होता है आत्म स्थिति में। तो आत्म स्थिति में स्थित होकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं अनेक आत्माओं को आप जियदान दो तो फिर आपको क्या मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को परमपिता परमात्मा कहते हैं प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना दो। अव्यक्त इशारे हैं कि अब लगन जो है ना, लगन लग जाए। लगन की अग्नि को बाबा कहते हैं इग्नाइट करो, मतलब उसको प्रज्वलित करो। तो लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को बाबा कहते हैं अब ज्वाला रूप बना दो। वो ऑर्डिनरी वाला योग नहीं चलेगा ना। बाबा कहते हैं उसको पावरफुल योग बनाओ। बाबा कहते हैं जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाल देते हैं तो उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण सब बदल जाता है। कोई भी चीज को जब हम आग में डालते हैं तो बाबा कहते हैं उसका नाम भी बदल जाता है, उसका फिर जो रूप है वो भी बदल जाता है और उसके गुण भी बदल जाते हैं। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में हम पड़ते हैं तो परिवर्तन ही हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बन जाते हैं, फरिश्ता से फिर देवता बन जाते हैं। लगन की अग्नि से ऐसा हमारे अंदर परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं आप क्या करो, याद को ही ज्वाला रूप बना दो। तो जैसे अग्नि में कोई भी चीज हम डालते हैं उसका नाम बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब हम शिव पिता परमात्मा की एक्यूरेसी वाली याद के लगन की अग्नि में पड़ते हैं तो फिर भगवान की जो अग्नि है, जो योग अग्नि है ना, उससे फिर हमारा परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। लगन की अग्नि से ऐसा हमारे अंदर परिवर्तन होता है जो अपनापन तो कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप क्या करो, याद को ही ज्वाला रूप बना दो। आप क्या करो, बाबा कहते हैं आप याद को ही ज्वाला रूप बना दो। तो ज्वाला रूप याद बनाकर अपना परिवर्तन करना है। और फिर बाबा उनको कहते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बहुत सारी सोल्स को जियदान देना है। आत्मिक स्थिति साक्षी स्थिति होती है जिसमें हम डिटैच होकर आत्मा का पाठ देखते हुए उसको भगवान से मिली हुई शक्तियों का, भगवान से मिली हुई समझ का सहयोग देते हैं। तो दूसरी सोल को सुकून मिलता है ना। आत्मिक स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति होती है।
विघ्न विनाशक स्थिति होती है, जिसमें हम खुद तो विघ्न में आते नहीं हैं और दूसरे के भी विघ्न को विनाश कर देते हैं, तो दुआएं मिलती हैं। हम बेहद के आत्मिक स्थिति बेहद के वैराग स्थिति होती है। इसमें हमारा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन हम बेहद के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो इससे भी आत्मा को जियदान देते हैं। रहमदिल स्थिति आत्मिक स्थिति होती है। दानी महादानी वरदानी स्थिति आत्मिक स्थिति होती है। दान करते हैं, महादान करते हैं, फिर भगवान से मिले हुए वरदान का सहयोग देते हैं। निर्माण नम्रचित्त स्थिति होती है, जिससे लोगों को सुकून मिलता है, जियदान मिलता है। खुशनुमा स्थिति होती है। शुभ चिंतक स्थिति होती है, आत्मिक स्थिति। अव्यक्त स्थिति होती है, फरिश्ता स्थिति होती है, बेहद की स्थिति होती है, बीज रूप स्थिति होती है, कर्मातीत स्थिति होती है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा स्थिति होती है। तो इससे क्या मिलता है? जियदान मिलता है आत्मा को। इसी आत्मिक स्थिति से, इसी अशरीरी स्थिति से जितनी भी आने वाली विचित्र और विपरीत परिस्थितियां हैं, उसको हम सहज ही पार कर लेंगे। तो जियदान देना है। आत्मा इस समय मुर्दा बन गई है, तो सबको जियदान देना है। कैसे देंगे ना जियदान? तो बाबा उसके लिए बोलते हैं कि आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सबको हम जियदान दे सकेंगे। और जब हम दूसरों को जियदान देंगे, तो फिर हमको उनसे क्या मिलेगी? ढेर सारी दुआएं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ड्रामा खेल है, लेकिन एक्यूरेट चल रहा है। जिस आत्मा ने जो रिकॉर्डिंग करी है, वो कठपुतली की तरह वही करेगी। उस पर क्वेश्चन करेक्शन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी ने रिकॉर्ड करी हुई रिकॉर्डिंग के अनुसार जो एक्ट है वो हम कर रहे हैं। लेकिन बाबा ये भी हमको समझ देते हैं कि हम आत्माएं सबसे पहले विस्मृत होती हैं, इसलिए सारी सोल्स विस्मृत हैं। ये समझते हुए हम किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसको सच्चाई का, सत्यता और दिव्यता का सहयोग देंगे। यथार्थ रीति हमको समझना है कि रिपीट हो रहा है ड्रामा, ये बदलेगा नहीं। ये जिसने जो करना है करेगा, अति में चला जाएगा, अति में भ्रष्ट कर्म करेगा, फिर इसकी समाप्ति होगी। ये होना ही ऐसे है। अभी भ्रष्ट बुद्धि वाले बिल्कुल भ्रष्ट कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही तो फिर प्रकृति गुस्से में आएगी ना, तब तो खत्म करेगी सब कुछ। ड्रामा चलते थोड़ी रहेगा, इसकी समाप्ति होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इसको एक्यूरेसी से समझो तो तुमको प्रश्न नहीं उठेगा। और फिर योग को मजबूत करके हमको प्रभावशाली बनना है, याद का जौहर भरना है ज्ञान तलवार में। अभी कम है, बाबा कहते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, तो फिर बाबा कहते हैं तब तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, यूं ही याद करते हैं, फिर तो बेड़ा नहीं पार होने वाला। तो सेकंड का रियलाइजेशन है जो बाबा हमको कराते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद करेंगे। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।
धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करते हुए फिर हम सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है सिर्फ अपनी तरफ से धन्यवाद नहीं करेंगे, जितनी भी आत्माएं मौजूद है द्वापर युग कलयुग की जितनी भी सोल्स हैं सबकी तरफ से हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ना कि मेहमान है, वापस घर जाना है। ये नहीं मालूम है उनको, ये नहीं मालूम है कि हम सृष्टि से मेहमान नवाजी ले रहे हैं। वो तो उल्टा इसको कब्जा कर रहे हैं, इस पर अधिकार जमा रहे हैं, मेरी जमीन उसकी जमीन, कैसे कैसे दूसरों के घर तोड़ना, अपना घर बनाना, ये कलयुग की रीत है। निर्दयी बन जाना, दूसरों के दुखों को नहीं समझना, ये कलयुग का रस्म बन जाती है। तो वो नहीं समझते हैं कि हम सृष्टि से मेहमान नवाजी ले रहे हैं। इसलिए हम सभी आत्माएं उन आत्माओं की तरफ से भी सृष्टि का धन्यवाद करेंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, तत्वों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।